ओम श्री घन्यालाय नमः। बड़ो भलो लगद रूप त्यारो हे घन्याल, बड़ो भलो लगद रूप त्यारो हे भूम्याल, बड़ो लगद रूप त्यारो। गाँव की बेटी बारी मन की सारी, बेटी बारी मन की सारी, ते पूजना छा तू ए जा, तू ए जा, तू ए जा, तू ए जा। पैतोणी तेरो माउण कि वो इस शोभा को बढ़ाएं, हमारे बीच आके सभी बच्चों को आशीर्वाद और अपना थोड़ा सा अनुभव बताएं कि हमारे सीमांत वेलफेयर को और अच्छा कैसे सुदृढ़ किया जाए। और तालियों के साथ बीएस डुंगराल जी को इस स्टेज में आमंत्रित किया जाए। बिल्कुल दुल्हन बनाना है। अब आप यहाँ पर जो है यहाँ पर उपस्थित सभी महिलाओं, बुजुर्गों तथा बच्चों को मेरा
नमस्कार है। सभी लोगों को मालूम है कि मैं तो भारतीय रेल से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। इस संगठन से मैं पिछले 8 साल से लगभग जुड़ा हूँ। ऐसे सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो ये संस्था बनी है अच्छा काम कर रही है। हर 2-3 महीने बाद मुलाकात होती रहती है। इसमें मेरा केवल एक छोटा सा सुझाव है कि यहाँ पे हम लोग अगर कोई छोटा ज़मीन का टुकड़ा कहीं पे ले लें और एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए जगह का बंदोबस्त कर लें तो अच्छा रहेगा। उस पे जो है हम लोग रहने के लिए भी आवासीय व्यवस्था करने के लिए गुजारिश कर सकते हैं। जो भी लोग यहाँ पे संस्था से जुड़े हैं वो अगर ज़मीन का प्रयास करें तो हम लोगों को जो है काफ़ी सुविधा होगी। फिर भी जो है अगर यहाँ पर कोई अकोमोडेशन का बंदोबस्त हो जाए तो जो लड़के एग्ज़ामिनेशन के लिए आते हैं बाहर से उनको किराए पे रहना पड़ता है, होटलों में खाना खाना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा जो है मदद हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं देख रहा था कि हमारे जो बुकलेट है उसमें परमानेंट मेंबर बहुत कम हैं। जो 200 से ऊपर जो यहाँ की जो है पॉपुलेशन है उसमें से मेरे ख्याल से 20-30 ही लोग होंगे जो आजीवन मेंबर हैं। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग सब आगे आएँ और आजीवन मेंबर बन करके थोड़ा अगर पैसा इकट्ठा हो जाता है तो किसी न किसी की मदद में जो है वो लग सकता है। तो इसके अलावा जो है ये प्रोग्राम जो है हमेशा चलता रहे। लोग साल में एक बार ना होकर के 2 बार हो, बाकी जो है साल में 3-4 बार तो जो है मीटिंग होती रहती है। अच्छी बात है। इसी में जो है हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की समस्याएं समझ सकते हैं। तो यही मेरी जो है एक छोटा सा सजेशन है कि अगर कहीं पे ज़मीन का कोई बंदोबस्त हो सकता है तो हम लोग जो है एक आवासीय व्यवस्था कर सकते हैं। सब लोग जो है अभी दूर दूर रहते हैं। अब मैं गाज़ियाबाद से आता हूँ, द्वारिका जाने के लिए मुझे 50 किलोमीटर का तय करना पड़ता है। इतने में तो मैं जोशीमठ से नीति पहुँच जाता हूँ। इतना डिस्टेंस हो जाता है। तो ये आवास का जो है अगर ये संस्था जो है कहीं पे ध्यान दें। मुझे मालूम है कि यहाँ पे लड़के एमसीडी में भी हैं, दूसरे सर्विसेज में भी हैं, कहीं पे कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो सभी लोग जो है कुछ कंट्रीब्यूशन करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आने वाले नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, जो अब 4-5 दिन बाद आने वाला है। इन्हीं के साथ मैं आपसे जो है मान वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक श्री जी.एस. रावत जी, जो कि अभी थोड़े टाइम पहले तक हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे थे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें। श्री जी.एस. रावत। आप सबको नमस्कार। एंड मैं स्पेशली मिस्टर बाल सिंह डुंगरियाल का स्वागत करता हूँ। इस एसोसिएशन से बहुत सालों से जुड़ा हूँ और हमसे ये बहुत बड़ी स्लिप हुई। एक हमारे साथ का एक सीनियर आदमी जिसने अपनी सर्विस सारे इंडिया के वेरियस पार्ट्स में की, अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया सेटल होने के लिए दिल्ली। ये बात में के लिए हम डेफिनेटली इनको हम जो वेलकम नहीं कर पाए दिल्ली में, मैं ज़्यादा गुनाहगार हूँ। खैर इस चीज़ को मैं आज रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर बाल सिंह से कि दैट हमारे क्लास फेलो हैं
हम 3 आदमी एक साथ पढ़ा करते थे 6th क्लास में, मैं, बाल सिंह और रमेश सैन। और वेरी इंटरेस्टिंग, बाल सिंह जी रिटायर होते हैं 2003 में, मैं होता हूँ 2005 में, और रमेश होता है शायद में मोस्ट प्रॉब्ली 2009 में। तो हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे यार कैसे कैसे होता है। खैर एनीवे, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दूसरे अपने ऑफिस बेरर से मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने बहुत छोटे समय में इतना अच्छा प्रोग्राम का बंदोबस्त किया है, विदिन 1 मंथ से कम। इसके लिए वो डेफिनेटली प्रशंसनीय है। और सारे मेंबर का, सारे लेडीज़ का, सारे इन्वेस्टर का भी स्वागत करता हूँ। एंड मैं होप करता हूँ कि हम साल में एटलीस्ट 4-5 बार मिलें और ये एनुअल फंक्शन जो करें, उन फंक्शनों में हमने क्या किया उसको कंक्लूड करने के लिए अगर हम करें तो ये और बेटर होगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नहीं होगा। अब मैं फिर गुजारिश करूंगा हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हमारे एसोसिएशन के, श्री KS कुंवर जी, उनके बदौलत इस बार मुझे नहीं पता था कि रिटायर्ड लोगों में भी इतना जोश दमखम इतना बढ़ के आता है। 3 साल पहले उन्होंने सरकारी संस्था को छोड़ा था और अभी फिर उन्होंने डायल में काम किया और सब कुछ हमें तो लगता सब कुछ छोड़ के हमें पकड़ लिया उन्होंने। बहुत अच्छी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उन्होंने किया है। अभी बाकी लोगों की तारीफ भी फाइनेंशियल पोजीशन में उनकी भी लाइन है, वो मैं बाद में बताना चाहूँगा। अभी मैं गुजारिश करूँगा कि वो आशीर्वाद के रूप में हमें यहाँ पे आके 2 शब्द कहें। श्री KS कुंवर जी। यहाँ पर उपस्थित सीमांत के सभी बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं को विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना जोश खरोश से इस मंच को बनाने में, इस कार्यक्रम को एक किस्म से सुचारू रूप से चलाने में जो सहयोग दिया है। और बच्चों का स्पेशल मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो देखें कि यहाँ पर सीमांत के लोग कैसे आगे बढ़ के कार्यक्रम दिखाते हैं आपको को, और इससे शिक्षा लें आगे। और हमारे जो ये छोटी सी संस्था यहाँ पर सीमांत वासियों का, आपको पता ही होगा कि सीमांत के जो ये सीमांत वेलफेयर एसोसिएशन बना है, ये 3 घाटियों का एक मिश्रण है, नीति, माना और उत्तरकाशी। भले उत्तरकाशी के लोगों का इतना सहयोग नहीं है यहाँ पर, हो सकता हम में कमी हो, हमने उनको अपने इस संस्था में लेने में कोई कमी रखी हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो प्रयास करेंगे कि उत्तरकाशी के लोगों को भी जो है इसमें सम्मिलित करेंगे। सज्जनों और महिलाओं, मैं आप सबको ये अवगत कराता हूँ, जैसे रावत साहब ने कहा है कि हमारे मान्यवर बाला सिंह डुंगाल जी ने जो इसका चेयरमैनशिप को आज के कार्यक्रम का जो एक किस्म से सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका अध्यक्षता को ग्रहण किया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमने एक ही रिक्वेस्ट किया उनको और उन्होंने जो है उस हमारे रिक्वेस्ट को ग्रहण किया और यहाँ पर आकर के इस मौसम में, इस सर्दी के मौसम में गाजियाबाद से आए हैं और उनको और उनके धर्मपत्नी और उनके जो साथ उनके और बच्चे आए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और स्वागत करता हूँ। ये स्टेज जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम नेहरू जी की स्मृति में जो ये म्यूजियम, जहाँ पर नेहरू जी अपने जो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे और उनका योगदान पूरे भारतवर्ष को बनाने में जो योगदान रहा है, ये एक भूमि रहा है, ये एक जगह ऐसा है जो जिस माटी ने ऐसे ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है। और ये जो ऑडिटोरियम जो हमें मिला है, ये हम यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं,
जो शासन चला रहे हैं उनका हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे एक रिक्वेस्ट से उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को ग्रहण किया और हमें बिना हिचक के, बिना किसी रोक टोक के इन्होंने ये हॉल हमें यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए जो है इन्होंने स्वीकृति दी। तो हम सब लोग हम पूरी हमारी संस्था, हमारे जो सीमांत सांस्कृतिक वेलफेयर एसोसिएशन है वो इसका शुक्रगुजार है। आज एक स्पेशल पर्व है, आज क्रिसमस का त्यौहार है। ये भी एक संयोग की बात है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने सीमांत के कार्यक्रम को, यहाँ पर अपने सालाना पर्व मना रहे हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं हमारे संस्था के, हमारे एसोसिएशन के मुख्य जो उद्देश्य हैं हम उससे भटके नहीं, हम उससे केंद्रित रहें। मैं आप लोगों को थोड़ा उजागर करना चाहता हूं कि हमने बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े हमारे जो जैसे राव जी हैं और इंद्र सिंह राव जी भी हैं, स्वर्गीय लाल सिंह पाल जी थे और कई हमारे ऐसे पुराने इस संस्था को चलाने वाले पिलर्स हैं जिन्होंने इस संस्था को बनाने में, इसकी भूमिका को बनाने में ऐसे बातों को रखा है। ये एक जो पर्व आज बना रहे हैं ये एक पर्व है खाली, लेकिन ये एंड नहीं है, ये एक छोटी सी एक बिंदु है। लेकिन हमको जो हमारी उद्देश्य बने हुए हैं, जो मुख्य तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके ऊपर हमको ज़्यादा केंद्रित करना है और हमको ऐसे काम करना है जिससे कि संस्था और आगे बढ़े और हमारे लोगों को और भी जो लोग हैं, नीडी लोग हैं, उनको सहायता दें हम लोग, और तब जाकर के हमारा इस संस्था को बनाने में का अस्तित्व रहेगा। अदरवाइज खाली एक एनुअल फंक्शन करने में इसका कोई महत्व नहीं है। तो संस्था तभी आपको यादगार करता है, लोग भी आपको कोऑपरेट करेंगे, पैसा अपने आप आता है, लेकिन हमको उसको दिखाना पड़ेगा, चाहे छोटी काम हो चाहे बड़े काम हो। जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक आपकी संस्था की कोई मीनिंग नहीं है। तो जैसे डुंगराल जी ने कहा है, राउत जी ने कहा है, हमको इन उद्देश्यों को बड़ी सीरियस से अपने दिल में रखना है और छोटी से छोटी काम भी करके दिखाना है। मुख्य उसमें यही है, एक तो हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट बिल्कुल नहीं है, चाहे हमारा कताई बुनाई है, चाहे हमारा और कोई हम काम करते हैं, लेकिन उसमें जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसे आती है, जैसे दूध में जो है गुजरात वालों ने रिवोल्यूशन लाया है। एक मिस्टर नायर थे, उन्होंने जो है पूरी रिवोल्यूशन पूरी हिंदुस्तान में लाया दुनिया में ले गए हो। तो ये कोऑपरेटिव संस्था है। तो ऐसी हमारे उसमें भी लिखा हुआ है कि हम अपनी संस्था को कैसे, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन को, आर्थिक स्थिति को कैसे आगे बढ़ाएंगे हम। तो उसके लिए हमको काम करना है। शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति हमको जागृत करना है नवयुवकों को, बच्चों को। हमारे यहाँ अकाल पड़ी हुई है, अभी तक सिविल सर्विसेज में एक ही IAS, एक IFS हुआ है। आर्मी में एक लेडी और एक जेंटलमैन है जो आर्मी में एक ब्रिगेडियर रैंक के लेवल का है और एक मेडिकल सर्विसेज में मेजर है अभी, एक लड़की। तो ये उदाहरण है हमारे लिए। लेकिन इतने साल हो गए हमें, मतलब हिंदुस्तान आज़ाद हुए 60 साल से ऊपर हो गया है और हमारी ये संस्था 30 साल से ऊपर हो गया है। लेकिन ये जो अकाल पड़ी हुई है, मेरी प्रार्थना ये है सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा ऐसे दें कि ये जो सिविल सर्विसेज की जो हमारे बच्चे नहीं निकल रहे हैं उनको अच्छी कोचिंग दें, उनको जो भी और पढ़ाई दिया जा सकती है, और उनके जो मीडिया में और कुछ आर्थिक जो उनकी सहायता दिया सकता है, ये संस्था दे सकती है, उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकती है। जो गरीब बच्चे हैं या होनहार बच्चे हैं उनके लिए। और मेडिकल के हिसाब से तो हमारे यहाँ पता नहीं कितने मेडिकल मतलब डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, इंजीनियर्स और डॉक्टर की भरमार है हमारे पास। तो मेडिकल में मेरी रिक्वेस्ट है कि मेडिकल के लाइन में हम लोग वॉलंटरी वहाँ पर अपना कैंप लगाएं, और कैंप लगाने के बाद जो है वहाँ के लोगों को एजुकेट करें कि वहाँ उनकी स्वास्थ्य कैसे अच्छी रह सकती है, उनको ज्ञान दें। नेक्स्ट है हमारा मुद्दा, गवर्नमेंट एजेंसीज में अपने जो समस्याओं को, अपने समाज की समस्याओं को लेकर जाएं।
हम लोग रिटायर्ड हैं, मैक्सिमम लोग काफ़ी रिटायर्ड हो चुके हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। तो हमारा ये मुद्दा रहेगा कि हम अपने लोगों को जो अपने अपने एरियाज़ में जो आगे बन के जो है एक्सपीरियंस लेके आए हैं, उनका हेल्प लेकर के हम आगे बढ़े और ऐसे गवर्नमेंट संस्थाओं में जाएं और उनकी जो हमारी समस्याएं को अच्छी तरह से एड्रेस कराएं वहाँ पर, जिससे कि जो है गवर्नमेंट एजेंसी जो है सुने और जो आज तक कुछ नहीं हो रहा है उसके प्रति जागरूक करें उनको। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप है और कई चीज़ें हैं, बाढ़ आ रही हैं आजकल, जो भूस्खलन हो रहा है जगह जगह, उसमें हमारा योगदान होना चाहिए संस्था का कि हम जाएं उस टाइम और जो भी प्रभावित लोग हैं उनका हेल्प करें, जो भी हम यहाँ पर कर सकें। हमने पहले भी किया है और आगे भी हम करते रहेंगे, ये हमारे मुद्दे रहेंगे। अंत में मैं एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पत्रिका में, लिखाई पढ़ाई में, जर्नलिज्म में पत्रिका हम नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि एक वो ऐसे मीडियम है जिससे हमारी विचारधारा, हमारे यहाँ काम क्या हो रहा है, न कि दिल्ली में नीतीमाणा क्षेत्र में और जोशीमठ एरिया में और उत्तरकाशी एरिया में क्या और हमारे लोग कर रहे हैं, हमारे बीच में कितने लोग और आगे आ चुके हैं, किस किस सर्विसेज में हैं और किन लोगों को क्या डिमांड, क्या आवश्यकता है, उसकी सब जो है जानकारी हम वो पत्रिका के पीरियडिकली निकालते रहें, उसमें छापते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें उसको। अंत में आप लोगों को और स्ट्रेस करने जा रहा हूं मैं, हमारी संस्था की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। मेरे जो सहकर्मी हैं वो बताएंगे आपको कि मेरे ख्याल में 20-30 हज़ार से ऊपर इसकी पूंजी नहीं है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसके प्रति भी मैं इस मंच के मार्फत सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि तहे दिल से अपनी शक्ति के हिसाब से इसमें दान करें, जिससे उस पूंजी से कुछ आगे की कार्यक्रम किया जा सके। आपको पता है स्टेज को देने में कम से कम 20-25 हज़ार रुपये देना पड़ रहा है। तो आप बताइए ऐसे फंक्शन कैसे हो सकता है? ऐसे हम कोई मुद्दा उठाएं तो उसकी आर्थिक स्थिति कैसे, फाइनेंशियल स्थिति को कैसे वो करेंगे? तो मैं सभी, क्योंकि यहाँ पर सब सर्विस क्लास के लोग हैं, अगर एक दिन की सैलरी अगर आप डिवोट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी संस्था को दें। और आपकी संस्था आपको प्रॉमिस करती है कि हम काम करके दिखाएंगे इस संस्था, और इसकी जो एम्स हैं, ऑब्जेक्ट, वो सफल होकर आ जाएगी। आज के कार्यक्रम में मैं एक लाइन में सबको अवगत करना चाहता हूं कि हमारे बीच में जय हर्ष बहुगुणा गैस एजेंसी, जो नोएडा में एक एजेंसी है, इनके योगदान से काफ़ी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। और आपको अवगत कराना चाहता हूं, जय हर्ष बहुगुणा वो सपूत हैं हमारे गढ़वाल के, हमारे देश के, जिन्होंने माउंटेनियरिंग में ऐसे मिसाल स्थापित किया है, एक ऐसी क्रेडिबिलिटी बनाया है कि जो अनमैचेबल है, जिसको मैच नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपना सेक्रीफाइस करके औरों को बचाने में जो भूमिका निभाया है, न कि हिंदुस्तान में, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी उन्होंने नाम कमाया है। तो हमारी संस्था उनका शुक्रगुजार है। हमारे बीच में हमारे बहन जी शशि काला जी हैं और उनकी बेटी है पुनीता, और दामाद मोहन जी हैं, आए हुए हैं। तो हम उनके आभारी हैं, यहाँ आके उन्होंने हमें हमारा हौसला बुलंद किया है। दूसरे कंट्रीब्यूटर जो स्पॉन्सर्स हैं वो हैं मिस्टर मनोज गुप्ता जी हैं। उनका सहयोग काफ़ी रहा है, वो एक किस्म से हमारे अंग हैं और पिछले भी कार्यक्रमों में काफ़ी योगदान दिया है उन्होंने, तो उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ मुद्दे काफ़ी रख दिया, लगता है इसको आप सीरियसली देख लें और आज का मूड और अच्छा बनाएं। जो मैंने कहा इसको सीरियसली इतना मत ले लीजिए अभी, कि आप एंजॉय करिए आज का कार्यक्रम, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अब प्रोग्राम की शुरुआत हम अपने देवी देवता और पितरों के आशीर्वाद को लेकर गणेश वंदना शुरू करते हैं। इसमें द्वारिका के बच्चे हैं।
गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक के सकल देवता द्वार खड़े नित अर्ज करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक के सकल देवता द्वार खड़े नित अर्ज करे। जय दुख हरता गजानन, जय सुख करता, जय करता धरता जग के, सृष्टि सृष्टि के धरता। रिधि सिधि दक्षिण बाम विराजे, हरु आनंद सो चंवर ढरे। धूप दीप और लिए आरती, भक्त खड़े जयकार करे। गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़े फिरे। सौम्य रूप लख श्री गणपति को, विघ्न भगे जाए दूर पर। अब यहाँ से आगे प्रोग्राम का संचालन श्री हुकुम सिंह बडवाल जी करेंगे। उनके तरफ से हमें बहुत बहुत अच्छा सहयोग रहा है। उन्होंने तन मन धन से इस काम को संभाला है और अभी श्री हुकुम सिंह बडवाल जी को मैं आगे का कार्यभार सौंपता हूँ। हुकुम सिंह बडवाल जी प्लीज। शमनी नमस्कार। सीमांत वेलफेयर एसोसिएशन के आदेशानुसार आज का वार्षिक महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों और बच्चों, आने वाला साल हम सभी के लिए खुशी भरा हो, इसी उम्मीद को लेकर आज हम सभी लोग खुशी का इजहार इस सांस्कृतिक शाम में शामिल होकर करें। तो गणेश वंदना के बाद हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक वंदना जो प्रस्तुत कर रही हैं विकासपुरी द्वारका डाबरी मोड़ की युवतियाँ। ज्योति से ज्योति जलाते रहो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो,
अब द्वारका के बच्चे आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक और भजन, साईं भजन, जिसमें अपने सुंदर हाव भाव से बच्चे ये कह रहे हैं कि साईं बाबा का साथ हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता, हर एक पल जब करता चल तू साईं के नाम का। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता, हर एक पल जब करता चल तू साईं के नाम का। साथ है तेरे बाबा बस आगे चलता जा, साथ है तेरे बाबा बस आगे चलता जा। लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। साथी है वो दुख दर्द का, सब कुछ है वो देखता, रखता है वो सबकी खबर आसन पे बैठा हुआ। साथी है वो दुख दर्द का, सब कुछ है वो देखता, रखता है वो सबकी खबर आसन पे बैठा हुआ। साथ है तेरे बाबा फिर काहे का डरना, साथ है तेरे बाबा फिर काहे का डरना। लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। बंदे तेरा मजहब है क्या साईं नहीं देखता, उसके लिए सब एक है करता है सबका भला। बंदे तेरा मजहब है क्या साईं नहीं देखता, उसके लिए सब एक है करता है सबका भला। साथ है तेरे बाबा जो मांगो दे देगा, साथ है तेरे बाबा जो मांगो दे देगा।
लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। अगला प्रोग्राम हम शुरू करें। मैं अपने म्यूजिशियंस का आपसे परिचय करा दूं। मुख्य संगीतकार हैं हमारे श्री वीरेंद्र सिंह नेगी जी। दूसरे बांसुरी पे हैं श्री शैलेंद्र जी। तबले पे हैं श्री मुकेश जी। ढोलक पे हैं श्री गौरव जी। ऑक्टोपैड पे हैं श्री मोंटी सिंह जी। अगला प्रोग्राम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं द्वारका डाबरी मोड़ एवं विकासपुरी की महिलाएं। शीर्षक है जिंदगी एक सफ़र। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आसमानों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। आसमानों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते अब आपके सामने पेश करने जा रहे हैं द्वारका के बच्चे धरती हमरा गढ़वाल। इसमें अपने गढ़वाल की खूबसूरती की प्रशंसा की गई है। तो पेश है धरती हमरा गढ़वाल। धरती हमारा गढ़वाल की, धरती हमारा गढ़वाल की, कथ गरों तेल स्वाणी चा हो